नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने डिटर्मिनेंट्स के अंदर आर्टिकल को लगातार कर रहे थे और आर्टिकल ए एन एन का यूज अपने देख लिया था। और आज अपने द आर्टिकल को देखें। द का मतलब टी एच। द के तीन प्रोनाउंसिएशन होते हैं, द, दी और दी। प्रोनाउंसिएशन को अलग से क्लासेज के अंदर देखेंगे, लेकिन अपने तो अभी यूज करके देख रहे हैं कि द आर्टिकल का यूज कहाँ और कैसे होता है। स्पेशली द आर्टिकल का यूज वहाँ होता है जहाँ कोई पर्टिकुलर थिंग्स की बात हो, यानी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो, पर्टिकुलर कोई विशेष बात की बात सेंटेंस के अंदर डिस्क्राइब किया गया हो, वर्णन किया गया हो। यानी पर्टिकुलर का मतलब विशेष, स्पेशल, यानी पर्टिकुलर थिंग्स या कोई बात हो वहाँ पे, तो वहाँ द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखें, आई एन्जॉयड मूवी दैट यू सजेस्टेड। यानी इसके अंदर इसने बताया आई एन्जॉयड मूवी, कौन सी मूवी, दैट यू सजेस्टेड, यानी जिसको आपने सजेस्ट किया था। यानी इस मूवी के बाद एक और सेंटेंस दिया, दैट के आगे अपने पहले भी सेंटेंस देख रखे हैं कि दैट या एंड आगे जो कुछ देर का वो कंजक्शन, उसके बाद एक और क्लोज आता है, वो पीछे वाले नाउन के बारे में बता रहा है ये वाला। तो ये इस मूवी के बारे में बता रहा है, तो इस कारण ये स्पेशल चीज़ होगी, ये मूवी यानी पर्टिकुलर थिंग होगी, स्पेशल होगी। तो इसके लिए अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे। यानी मूवी के बारे में ही आगे बता रखा है कि कौन सी मूवी जो आपने सजेस्ट की थी, उस मूवी का एंजॉय करना है। तो यहाँ मूवी स्पेशल होगी, तो मूवी स्पेशल के कारण, पर्टिकुलर के कारण यहाँ द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस की बात होगी, वो आगे और सेंटेंस अपने देखेंगे तब यूज करके देख लेंगे कि आर्टिकल द का यूज सेंटेंस के अंदर अलग से कैसे करते हैं। उससे पहले अपन देखते हैं कि कोई यूनिक चीज़ हो। यूनिक का मतलब स्पेशल, स्पेशल है यानी अपने आप में संसार के अंदर यूनिक हो, स्पेशल हो, विशेष हो, एक ही हो। यानी वैसी उससे मिलती जुलती कोई और चीज़ नहीं हो, वो अपने आप में अलग ही पहचान रखती हो, तो वहाँ पर उस वस्तु को, उस चीज़ को, उस बात को यूनिक या स्पेशल माना जाता है। तो वहाँ पर द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी तरह पर्टिकुलर, यूनिक, स्पेशल का मतलब वो जो चीज़ अपने आप में स्पेशल हो। जैसे इस सेंटेंस के अंदर मूवी ये स्पेशल है क्योंकि जो अपने को पहले से किसी ने बता रखी है। अपने हर कोई मूवी नहीं देख रहे हैं, यहाँ वही मूवी देख रहे हैं जो यू ने सजेस्ट की, यानी इस बंदे ने अपने को सजेस्ट की। यानी इस मूवी के बारे में एक सेंटेंस और दिया है, तो सेंटेंस अगर इस मूवी के बारे में ही बता रहा है तो यहाँ अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी तरह यूनिक चीज़ हो, स्पेशल चीज़ हो, विशेष चीज़ हो, अपने आप में एक ही हो इस धरती पर इस तरह की, या वहाँ कोई चीज़ बहुत सारी पड़ी है, उनमें एक अलग ही विचित्र भाव की वस्तु हो, पर्टिकुलर हो, तो उसके लिए द आर्टिकल का यूज करेंगे अगर ए एन द में से यूज करना हो तो अपने यूनिक चीज़ कौन कौन सी देखते हैं कि अपने स्काई के अंदर एक तो सन होता है, तो उसके आगे द आर्टिकल लगाएंगे क्योंकि सन एक ही है, यूनिक है, स्पेशल है। इसी तरह अर्थ खुद ही स्पेशली है, तो इसके आगे भी द आर्टिकल। इसी तरह मून हो गया, तो उनके आगे भी द का यूज करेंगे, यानी इसके आगे भी द का यूज करेंगे क्योंकि स्पेशल है, यूनिक है। और इसके अलावा जो वाटर की बॉडी थी, वाटर मानी पानी, ऑल वाटर बॉडीज़, यानी जितनी भी पानी की कोई भी बॉडी है, पानी की कोई भी चीज़ें हैं, वस्तु हैं जिनके अंदर बहुत सारा पानी हो, उनके साथ हमेशा ही द आर्टिकल का यूज करते हैं। ए एन द में से द आर्टिकल का यूज करते हैं। वाटर बॉडीज़ का मतलब जहाँ रिवर, रिवर मानी नदी, कैनाल भी हो सकती है इसके अंदर, कैनाल्स हो, गल्फ हो, सी हो, डेजर्ट हो या ओशिन हो, तो वहाँ पर रिवर, कैनाल, सी, ओशिन, गल्फ, तो वहाँ पर अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी वाटर की बॉडी जितनी भी हो, सी का मतलब सागर, महासागर, नदी, नाले जितने भी है बड़े होने चाहिए, उनके आगे अपने
द आर्टिकल का यूज करते हैं। इन सबको एक ही टॉपिक के अंदर अपने याद रख सकते हैं। अलग अलग याद रखें, जैसे रिवर कैनाल, तो ये अपने को भूली जल्दी लगती है, भूल जल्दी जाते हैं, लेकिन इनको एक ही चैप्टर के अंदर याद रखें कि ऑल वाटर बॉडीज, यानी पानी की जितने भी बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनके साथ द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये बड़ी बड़ी नदियाँ हैं तो इनके आगे द है। इसी तरह आईजीएन भी, ये इंदिरा गांधी नहर, तो उसके आगे भी द का यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी नहर है। इसी तरह पैसिफिक ओशन या सी, तो इसके आगे भी द का यूज करेंगे। पैसिफिक का मतलब है प्रशांत महासागर, तो उसके आगे भी द का यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर की बॉडीज है उनके आगे अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। वाटर, पानी की जो थिंग्स है उनके आगे द आर्टिकल, जैसे गंगा, यमुना, इंदिरा गांधी नहर होगी, और कोई नहर है उनके साथ पैसिफिक ओशन है, या हिंद महासागर है, या हिंद महासागर ओशन है, उसके साथ भी द आर्टिकल का यूज करें। इसके अलावा डेजर्ट के साथ, या कोई चेन्स ऑफ माउंटेन, यानी डेजर्ट या चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन का मतलब रेंजेज भी बोल सकते हैं इनको, रेंज, माउंटेन्स यानी रेंज भी बोल सकते हैं। चेन ऑफ माउंटेन्स, रेंज बोल सकते हैं इनको। इनके साथ भी अपने डेजर्ट या चेन ऑफ माउंटेन हो, उनके साथ भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। डेजर्ट का मतलब जैसे अपने रेगिस्तान हो गया, इसका क्या नाम है, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, यानी थार, इसके अलावा सहारा, ये वाले इनके साथ अपने, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, स्पेशल है, यूनिक है, तो इनके साथ द आर्टिकल का यूज करेंगे। इसी तरह जैसे चेन ऑफ माउंटेन या रेंज, तो रेंज के लिए अपने अरावली ले सकते हैं, हिमालय ले सकते हैं, तो उसके आगे भी द आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि ये रेंज है, यानी माउंटेन की चेन है, यानी पर्वतों की एक चेन के रूप में, श्रृंखला के रूप में है, तो उनके आगे भी द का यूज करते हैं। इसी तरह कोई भी डेजर्ट हो जो बड़ा होना चाहिए, उसके आगे भी द का यूज करते हैं, जो अपने आप में ही यूनिक होता है, स्पेशल होता है, तो इसके साथ भी, यानी डेजर्ट यानी दोहरे या पहाड़ों के जो लंबी श्रृंखला हो, क्योंकि सहारा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, ये कोई छोटा नहीं है, बड़ा है, यानी स्पेशल है, यूनिक है अपने आप में। और चेन ऑफ माउंटेन्स का मतलब हिमालय, तो हिमालय के साथ भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन अगर इनमें से स्पेशल कोई माउंटेन का नाम दे दिया जाए, जैसे एवरेस्ट हो गया, या गुरु शिखर, जैसे अपने अरावली के अंदर है एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो इसके आगे अगर आर्टिकल यूज करना हो तो कौन सा करेंगे, तो फिर जीरो आर्टिकल, यानी कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट है, ये चेन ऑफ माउंटेन्स नहीं है, रेंज नहीं है, क्योंकि ये तो स्पेशल किसी का नाम हो गया, यानी एक पहाड़ी है उसका नाम है, तो किसी के नाम के आगे अपने कोई आर्टिकल नहीं यूज करते, तो यहाँ भी नहीं करेंगे। कहीं हिमालय यानी ये चेन ऑफ माउंटेन्स देकर माउंट एवरेस्ट का नाम दे दिया जाए, या इसी तरह अरावली के गुरु शिखर का नाम दे दिया जाए, तो यहाँ आर्टिकल भरना हो तो आप भर दो कि द आर्टिकल भरना माउंटेन्स के आगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल नाम के आगे, किसी के नाम के आगे, प्रॉपर नाउन के आगे कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ए एन द किसी का भी नहीं यूज करना। केवल माउंटेन्स की सीरीज यानी रेंज दे रखी हो, जैसे हिमालय बहुत लंबा चौड़ा है, अरावली भी बहुत लंबी चौड़ी पूरे राजस्थान को क्रॉस करती है। इसी तरह डेजर्ट अपने थार के रेगिस्तान ले लें, तो अरावली से पश्चिम साइड में बहुत लंबे चौड़े राजस्थान के अंदर फैला हुआ है। इसी तरह स्पेशल थिंग्स के साथ द आर्टिकल का यूज होता है। जैसे स्पेशल थिंग्स के अंदर मतलब न्यूज़पेपर हो, कोई फेमस न्यूज़पेपर्स का नाम हो,
उनके साथ, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, यानी अखबार का नाम। इसी तरह पत्रिका, राजस्थान पत्रिका होगी, उनके साथ भी दया आर्टिकल का, क्योंकि ये स्पेशल चीज़ है तो उनके साथ भी दया आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ दया आर्टिकल का यूज किए। इसी तरह रिलीज स्पेशल थिंग जितनी भी हो, जैसे न्यूज़पेपर कोई स्पेशल हो उसके लिए जिसकी छवि हो, यानी ज़्यादातर इनको नाम लेते लोग पहचानते, तो वो स्पेशल अपने आप में ही हो जाता है। इसी तरह अगर आपने इसको दे दिया जाए रिलीजियस बुक, कोई रिलीजियस बुक दे दी जाए कोई, जिसका मतलब धार्मिक बुक, जैसे भगवत गीता हो, यानी गीता दे दी जाए, रामायण दे दी जाए, बाइबल दे दी जाए, कुरान दे दी जाए, तो उसके आगे भी दया आर्टिकल का यूज करते हैं, क्योंकि स्पेशल है अपने आप में, इनको किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं, और स्पेशल चीज़ें हैं उनके साथ दया आर्टिकल का यूज करना ही करना। इसी तरह हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग का मतलब फेमस बिल्डिंग कोई चीज़ हो, हिस्टोरिकल यानी इतिहास से जुड़ी, ऑल फेमस यानी कोई भी फेमस बिल्डिंग है या फेमस कोई चीज़ है, स्पेशल थिंग है, उसके साथ दया आर्टिकल, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, या कोई और है, उसके आगे भी दया आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे दया जूनागढ़ हो गया, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, उसके आगे भी दया, क्योंकि हिस्टोरिकल है, फेमस है। हिस्टोरिकल के साथ ही अपने ये भी लिख सकते हैं कि फेमस थिंग्स, जिसमें बिल्डिंग वगैरह सारी आ जाती, कोई भी ऑल यानी सारी की सारी जितनी भी फेमस चीज़ें होती है, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कोई थिंग का नाम हो, कोई भी चीज़ फेमस होनी चाहिए, उसके साथ भी दया आर्टिकल का यूज करेंगे। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे, जो भी बड़ी पार्टियां होती हैं उनके आगे भी अपने दया आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, तो इनके आगे भी अपने दया आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि ये स्पेशल है। पॉलिटिकल पार्टीज के आगे दया आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके अलावा ट्रेन, बस, प्लेन का नाम जो स्पेशल हो, तो उनके आगे भी दया आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके अलावा कंट्रीज के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन USA इसके आगे द का यूज होता है, द आर्टिकल का यूज होता है, क्योंकि ये प्लूरल कंट्री जो नेम है इसके अंदर प्लूरलिटी होती है, यानी ये बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना है, इसलिए जो कंट्री अपने आप में कंट्री के नेम में प्लूरल है, यानी जो कंट्री का नेम अगर प्लूरल है तो वहाँ पर भी द का यूज करेंगे। इसके अलावा जिस कंट्री के नेम में पब्लिक लगा हो तो वहाँ भी अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके अलावा किसी कास्ट को बताना हो, कास्ट का मतलब जाति बताना हो, तो वहाँ पर भी द का यूज करते हैं, यानी द जाट्स, राजपूत के आगे द लगाते हैं इसके साथ, यानी तो ऐसा लगाएंगे, जैसे अस लगाया है तो इसका मतलब यहाँ द का यूज करेंगे, क्योंकि कास्ट को बता रहा है। इसके अलावा रेसेस को बताना हो, जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, तो द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके अलावा नेशनलिटी के आगे भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेशनलिटी किसे बोलते हैं, यानी राष्ट्रीयता बताने के लिए द आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे द इंडियंस नेशनलिटी बताने के लिए भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, जिस डिग्री के पीछे EST लगा हुआ है, यानी जिस अपन डिग्री 3 पढ़ते हैं, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री, उसमें सुपरलेटिव डिग्री उसे बोलते हैं जिस के पीछे EST लगता है, यानी जैसे बेस्ट, तो बेस्ट में EST है तो उसके साथ EST लगाओ, जिसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। इसी तरह बिगेस्ट, टॉलेस्ट, इसमें भी EST है तो उनके साथ द का यूज करते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन बताने के लिए, डायरेक्शन का मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके साथ भी द का यूज करते हैं, जैसे द
नॉर्थ यानी द का द नॉर्थ द ईस्ट यानी इन चारों दिशाओं के साथ भी अपने द आर्टिकल का यूज करते हैं। इस प्रकार आशा करते हैं आपको समझ में आया हो कि किन किन के पहले द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे द पार्टिकुलर थिंग के लिए, यूनिक स्पेशल थिंग के लिए, ऑल वाटर बॉडीज यानी जो पानी की बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं उनके साथ, डेजर्ट, चेन ऑफ माउंटेन्स या रेंज के लिए, स्पेशल थिंग्स के लिए जैसे न्यूज़पेपर हो गया, रिलीजियस बुक होगी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग होगी, फेमस थिंग होगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होगी, प्लूरल कंट्रीज के नेम के आगे, कास्ट के, रेसेस के आगे, नेशनलिटी और सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी तरह जैसे अपने ये सेंटेंस करके देखें कि यहाँ भरना है अपने को, इज ए होली रिवर, तो यहाँ अपने को ए एन एंड द आर्टिकल में से एक को यूज करना है। तो अपने को पता है गंगा, अभी पढ़ा है अपने, स्पेशल थिंग है। इसके अलावा वाटर बॉडीज है, और वाटर बॉडीज हो उनके साथ में से द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो द आर्टिकल का यूज कर दिया, ए एन का नहीं होगा, तो द गंगा इज ए होली रिवर। इस प्रकार ये स्पेशल थिंग होगी, वाटर बॉडीज है तो अपने द आर्टिकल का यूज कर दिया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। तो आज की क्लासेज में अपने देखा है कि द आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं। आगे वाली क्लासेज के अंदर अपने कुछ सेंटेंसेज की एक्सरसाइज करके यूज करना भी सीखेंगे। तीनों आर्टिकल का यूज करेंगे द, ए, एन का, और उनमें एक्सरसाइज करके अपने को अच्छी तरीके से समझ में आएगी, अच्छी तरीके से अपना करने भी लग जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं ज़रूर। धन्यवाद।